तुम्हें दिख जाता है अधकुला छरहरा बदन तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देता एक माँ का आंचल, बहन का दुपट्टा, बेटी की फ्रॉक। फिर भी गलती तुम कपड़ों की देते हो। क्या ये सच नहीं कि उसने छोड़ दिया था अपने एक हिस्से के कर्तव्य को और चला गया था अपने बीवी बच्चे को छोड़कर असहाय? क्या ये सच नहीं कि उसने छोड़ दिया था अपने एक हिस्से के कर्तव्य को और चला गया था अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके निसहाय? यशोधरा, यशोधरा, उस समय तुम क्यों नहीं निकल पड़ी थी? उस समय तुम क्यों नहीं निकल पड़ी थी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए? फिर ये राम की भूमिका में होते और तुम्हें देनी पड़ती अग्नि परीक्षा। फिर ये राम की भूमिका में होते और तुम्हें देनी पड़ती अग्नि परीक्षा। क्यों नहीं मांगा तुमने बुद्ध से अग्नि परीक्षा? आज बुद्ध के उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो डायमेंशनल रहा है। उन्होंने कहीं न कहीं शांति का उपदेश दिया है, कहीं लोक कल्याण का दिया है और पूरे पृथ्वी को एक घर बनाने जैसा अपनत्व का पाठ पढ़ाया है। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक स्त्री हूँ और उनका एक पक्ष छूटा है, उनके परिवार का वो पक्ष छूटा है जिसमें उन्होंने यशोधरा के साथ जो किया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं वो उनका पक्ष कमजोर है। तो जैसे आदरणीय सर ने कहा कि सकारात्मकता को लेने के साथ साथ हमें किसी भी चीज के नकारात्मक पक्ष को भी रखना चाहिए, उसी तरीके से। और आदरणीय नाज मैम ने जो अपनी कविता पढ़ी थी वो भावभूमि मुझे ऐसी लगी जैसे बिल्कुल मेरी चीजें वो उसे सामने हो रही है। शायद वो इसलिए था कि वो एक स्त्री थी इसलिए सामने हो रही हूँ। तो मेरी कविता थोड़ी लंबी है लेकिन मैं बुद्ध के पाठ से शुरू करते हुए उसको रखूंगी ताकि विषय वस्तु से मेल खाए। तो तुम स्त्री स्वतंत्रता चाहते हो, विषय ये है, तुम स्त्री स्वतंत्रता चाहते हो, पन्नों में पढ़कर तुम संवेदना व्यक्त करते हो, पन्नों में पढ़कर तुम संवेदना व्यक्त करते हो। तुम्हारा लंबा संभाषण चलता है, तुम्हारा लंबा संभाषण चलता है स्त्री स्वावलंबन और स्त्री स्वतंत्रता पर, और प्रत्यक्ष में उसे दोबारा से जलील करते हो, और प्रत्यक्ष में उसे दोबारा से जलील करते हो। सच कहा ना, सच कहा ना, कोई त्रुटि तो नहीं हुई। अगर हुई भी हो, नहीं भी हुई हो तो तुम खोज डालोगे, वैसे ही जैसे चील खोज लेता है मरे हुए लाश के लोथड़े को और नोच नोच के खाता है एक एक टुकड़ा। तुम वैसे ही खोजते हो एक स्त्री की देह, उसकी त्रुटियां, उसका आत्मसम्मान, ताकि तुम उसे नोच सको और अपनी जठराग्नि समाप्त कर सको। अगली पंक्ति, जब तुम्हें दिख जाता है छरहरा अधकुला बदन, जब तुम्हें दिख जाता है छरहरा अधकुला बदन तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये पूरे समाज पे व्यंग है, माफी चाहती हूँ लेकिन ये सच है। जब तुम्हें दिख जाता है अधकुला छरहरा बदन तो तुम्हारी आंखें बड़ी हो जाती हैं, तुम्हें नहीं दिखाई देता एक माँ का आंचल, बहन का दुपट्टा, बेटी की फ्रॉक। फिर भी तो गलती तुम कपड़ों की देते हो, फिर भी तो गलती तुम कपड़ों की देते हो। नहीं उस लड़की की, नहीं उस लड़की की। क्यों नहीं निकाल देते तुम अपनी इन बड़ी हुई आंखों को? उसका दोष कुछ भी नहीं। क्यों नहीं निकाल देते तुम अपनी इन बड़ी हुई आंखों को? उनका दोष कुछ भी नहीं। नहीं, मैं तो भूल गई थी, नहीं मैं तो भूल गई थी तुम्हारा कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, मैं तो भूल गई थी तुम्हारा कोई एक चेहरा ही नहीं है। तुम तो बंद मुट्ठी हो जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम तो बंद मुट्ठी हो जिसे कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए तो दुर्भाग्य की बात है कि तुम स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हो लेकिन अपने विचारों में उन्हें स्वतंत्र नहीं करना चाहते। इसके बाद से मैं बुद्ध की पंक्तियां जोड़ूंगी कि तुम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हो, क्यों कहते हो? तुम बुद्ध को महात्मा बुद्ध कहते हो, क्यों कहते हो? क्या यह सच नहीं कि उसने छोड़ दिया था अपने एक हिस्से के कर्तव्य को? क्या ये सच नहीं कि उसने छोड़ दिया था अपने एक हिस्से के कर्तव्य को और चला गया था अपने बीवी बच्चे को छोड़कर असहाय? क्या ये सच नहीं कि उसने छोड़ दिया था अपने एक हिस्से के कर्तव्य को और चला गया था अपनी बीवी बच्चे को छोड़ करके निसहाय? यशोधरा, यशोधरा, उस समय तुम क्यों नहीं निकल पड़ी थी? उस समय तुम क्यों नहीं निकल पड़ी थी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए? यशोधरा, तुम उस समय क्यों नहीं निकल पड़ी थी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए? तुम्हें इसी आवाज ने, बंद मुट्ठी ने रोका था ना, पुरुष सत्तावादी सोच। तुम्हें इसी आवाज ने, बंद मुट्ठी ने रोका था ना। सच कहूं, सच कहती हूं मैं,
अगर उस दिन उसी रात तुम निकल पड़ती उसी उद्देश्य से जिस मार्ग से बुद्ध गए थे, अगर उस दिन उसी रात तुम निकल पड़ती उसी उद्देश्य से जिस मार्ग से बुद्ध गए थे, तो ये समाज तुम्हें चरित्रहीन, कुलटा, कुलनाशनी और पता नहीं कितने कितने उपमानों से करता सुसज्जित। तुम्हें यह समाज चरित्रहीन, कुलटा, कुलनाशनी और पता नहीं कितने कितने उपमानों से करता सुसज्जित। फिर ये राम की भूमिका में होते, फिर ये राम की भूमिका में होते और तुम्हें देनी पड़ती अग्नि परीक्षा, फिर ये राम की भूमिका में होते और तुम्हें देनी पड़ती अग्नि परीक्षा। क्यों नहीं मांगा तुमने बुद्ध से अग्नि परीक्षा? यशोधरा, क्यों नहीं मांगा तुमने बुद्ध से अग्नि परीक्षा? क्यों बुद्ध महात्मा हुए और सीता कलंकिनी हुई? इसकी दूसरी कड़ी को मैं अपने तरफ से उत्तर देते हुए संवादात्मक शैली में अपनी बात कहती हूँ कि उत्तर मैं देती हूँ, इसका उत्तर मैं देती हूँ। इनकी दो आंखें हैं, इसका उत्तर मैं देती हूँ। इनकी दो आंखें हैं, एक से ये पुरुष को महात्मा बना डालती हैं, एक से ये पुरुष को महात्मा बना डालती हैं, दूसरी से स्त्री को कलंकिनी बना डालती हैं। लेकिन तब भी इन आंखों का क्या होगा? लेकिन तब इन आंखों का क्या होगा जब हर स्त्री मांग करेगी अपने प्रति असंतुलित दृष्टि की? तब इन आंखों का क्या होगा जब हर स्त्री मांग करेगी अपने प्रति संतुलित दृष्टि की? तब तुम देख नहीं पाओगे, पूरे समाज के लिए व्यंग्य है, तब तुम देख नहीं पाओगे और अंधे हो जाओगे। तब तुम देख नहीं पाओगे और अंधे हो जाओगे, कुछ भी के लिए तुम्हारी दृष्टि शेष नहीं बचेगी। तब बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, तब बड़े दुर्भाग्य की बात होगी, तुम अपनी दृष्टि न बचा पाओगे। तब बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि तुम अपनी दृष्टि नहीं बचा पाओगे। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तुम इतने पर भी, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम इतने पर भी स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हो, लेकिन अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं होना चाहते। इतने पर भी तुम स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हो और अपने विचारों से स्वतंत्र नहीं होना चाहते हो। विचारों के घटियापन से, रूढ़ मानसिकता से, अपने असंतुलित न्याय दृष्टि से, अपने अंदर के जानवर से तुम स्वतंत्र नहीं होना चाहते हो, तुम स्वतंत्र नहीं होना चाहते।